तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रिजल्ट की बात में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं उन पे कल कैसा एक्शन हो सकता है, और जिनके रिजल्ट कल आए थे उन पे जिस एक्शन की हमने बात की थी वो एक्शन कितना सच साबित हुआ। अब हम बात करने वाले हैं कि कल यानी 10 अगस्त को जिन कंपनियों की एफ एंड ओ की कंपनियों की हम बात करते हैं, क्योंकि सबकी बात करना तो संभव नहीं होता, कि करीब 8-10 कंपनी के कल रिजल्ट आएंगे। उनमें रिजल्ट आने से पहले किस तरीके का डेटा बन रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन की उम्मीद की जा सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डेटा आ गया सामने, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, रिजल्ट कल आने वाले हैं टोरेंट पावर के। बहुत ही शानदार डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर। डेटा के हिसाब से रिजल्ट बहुत ही तोड़ फोड़ आने चाहिए, लेकिन नहीं आए तो। अब नहीं आए तो भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट डेटा बता रहा है कि रिजल्ट तोड़ फोड़ आने चाहिए। और ये शेयर जो है अपने 52 वीक हाई से अभी 13% की दूरी पे है। मतलब 13% और चलना है इसको 52 वीक हाई पे पहुंचने के लिए पावर सेक्टर के सभी स्टॉक, जबकि अच्छे खासे चल चुके हैं। अब इसका जो प्राइस रेंज है 601 से 682, पिछले 2 वीक की जो प्राइस रेंज रही है वो रही है। बीचों बीच खड़ा है, मतलब अपर रेंज की तरफ ही खड़ा है। 674 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है, ये 662 रुपये पे खड़ा हुआ है। 0.7% आज चढ़ा था, लेकिन इसमें हुआ क्या, 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। आज 651 और 674 के बीच में इसने काम किया है। 3 गुनी डिलीवरी उठा ली गई, और बड़े बड़े ऑर्डर के साथ 2 गुने बड़े ऑर्डर थे। तो ये आपको ऊपर की तरफ सरप्राइज करने का पोटेंशियल रखता है। एक बार आप इसके चार्ट को ठीक से देख लेना, और उम्मीद यही है कि ये चलना चाहिए। बायोकॉन बायोकॉन का डेटा भी ठीक ठाक बना है भाई। 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई, और 264 और 276 के बीच में बीचों बीच बंद हुआ है, 270 के आसपास बंद हुआ है। तो इसका डेटा भी ठीक ठाक बनना चाहिए। अब मैं ये बता देता हूँ कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तब तो ये यहाँ से चली जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं ना, और ये 250 के आसपास अगर आता है गलती से खराब रिजल्ट के बाद, तो छोड़ना नहीं है इसको। ये चलेगा, क्योंकि डेटा इसमें कुछ ऐसा ही बन रहा है। अच्छा, एल्केम लैब में डेटा बढ़िया बना हुआ है, लेकिन चल काफ़ी चुका है ये, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे आराम से तसल्ली से कि रिजल्ट के बाद हो सकता है अच्छे रिजल्ट आए तो और बढ़ जाए, और खराब रिजल्ट आए तो और गिर जाए। तो ये सब चीज़ डिसाइड करेंगे रिजल्ट के बाद ही। अभी इसका डेटा कुछ नहीं ऐसा खास बोल रहा है, क्योंकि शेयर काफ़ी चढ़ा हुआ है। ग्रासिम के बारे में भी सेम ओपिनियन, कुछ नहीं बात करेंगे। 52 वीक हाई पे चल रहा है, जैसे रिजल्ट होंगे वैसा ही मूड बनाया जाएगा इसके बारे में। कॉनकोर में कुछ डेटा बन नहीं रहा है। 714 और 697 के बीच में आज किसने काम किया, 709 पे बंद हुआ। तो ये अपनी ट्रेडिंग रेंज से हालांकि ब्रेकआउट दे करके पिछले वीक की ट्रेडिंग रेंज से ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन ये नीचे से काफ़ी चल चुका है अच्छा खासा। इसमें कुछ सरकारी न्यूज़ फ्लूज भी चलते रहते हैं, तो इनको भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है डेटा से ज़्यादा। पिडीलाइट देखो, पिडीलाइट पहली बात तो चला ही नहीं है, ये तो धीरे धीरे चलने वाला शेयर है। लेकिन जहाँ जिस हिसाब से केमिकल सेक्टरों में तेजी पकड़ी गई है, हो सकता है इसके रिजल्ट खराब आए। हो सकता है इसके रिजल्ट खराब आए और ये शेयर गिर जाए। तो वैसा 2570 के आसपास अगर ये मिल जाता है, यहाँ से 1% नीचे ना, तो इसको पकड़ना है, क्योंकि इसका डेटा वैसा ही बना हुआ है। तो इसकी बात हो गई। इसने देखिए 2570 और 2665 की रेंज में काम किया है। तो 26 से 2570 वाली बहुत क्रूशियल इसकी रेंज आती है, रिजल्ट खराब होंगे तो भी। तो क्योंकि ये कंपनी ऐसी नहीं है कि कंसिस्टेंटली खराब रिजल्ट ही देती रहे, और ये सरप्राइज भी कर सकती है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सरप्राइज नहीं भी किया इसने, रिजल्ट थोड़े से वीक भी दिए, गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद उठेगा।
इसका डेटा इस तरीके का बन रहा है। इक्का लैब, देखिए इक्का लैब की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 729 के आसपास इसमें डेटा बना था बहुत बढ़िया, तो उसके बाद से काफ़ी चल चुका है ये। अब इसके रिजल्ट देखने के बाद में यहाँ से ये स्लिप भी कर सकता है। हालांकि अभी अभी ऐसे संकेत बनने शुरू हो गए हैं। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि आज इसके अंदर जो डिलीवरी उठाई गई हैं, ना ऑर्डर का साइज बढ़ा था ना डिलीवरी का साइज बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ गई थी जब ये 943 के रेट पे पहुंचा। बंद हुआ 911 के आसपास। तो ऊपर चलने का दम इसमें बचा हुआ लगता नहीं है। यहाँ से ये वापसी की तैयारी कर सकता है। फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा भी रिवर्सल आया तो इस तरीके का डेटा इसका बन रहा है अभी। सेल सेल की क्या बात करें? सेल तो मेटल सेक्टर की बात रिजल्ट से नहीं चलता है, ये अपने हिसाब से चलता है। मेटल वाले शेयर अपने माहौल के हिसाब से चलते हैं, ये रिजल्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसलिए इसकी बात को छोड़ ही देते हैं। हालांकि डेटा भी कुछ नहीं बना है खास। हनीवेल ऑटोमेशन देखो कंटिन्यूसली ये आपके 43,499, 43,500 के रेट के लेवल से लगातार गिरता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। तो ये लेकिन अब हालांकि इसमें 42,000 के आसपास अच्छा एक्यूमुलेशन भी हुआ था, उस रेंज पे ही पहुंच गया है, वहीं पे पहुंच गया है। लेकिन ये चल चुका है काफ़ी अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 6% नीचे है और सस्ता शेयर भी नहीं है। तो इसके अंदर एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग शायद आए, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अनलेस रिजल्ट बहुत ही तोड़फोड़ हो, बहुत अच्छे रिजल्ट हो, ये शेयर अभी चलने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें भी अभी ऐसी कोई ओपिनियन नहीं बन रही है, क्योंकि ओपिनियन बनी थी हमारी 43,500 400 के आसपास इसको सेल करने की, और वहाँ से हमने किया भी था। लेकिन अब जो है अब वो वहीं आ गया है जहाँ पे पहले इसमें एक्यूमुलेशन हुआ था। तो अब रिजल्ट को वॉच करना पड़ेगा। पेज इंडस्ट्री भी में भी देखो 37,000 के आसपास जब ये चलना शुरू हुआ था तो 36,700 के आसपास से इसमें बाइंग सिग्नल जनरेट हुए थे, और वहाँ से ये 39,000 तक चल चुका है। अब इसके रिजल्ट को भी देखने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो काफ़ी महंगा स्टॉक है, अपने इस महंगे भाव को मेंटेन करने के लिए बढ़िया रिजल्ट भी देने पड़ेंगे। पिछली बार तो रिजल्ट खराब थे, काफ़ी पिटाई हो गई थी। इस बार अब क्योंकि शेयर पहले से ही चल चुका है तो उसी के हिसाब से रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे तो चलेगा बहुत, और अगर फ्लैटिश भी रहे तो फिर हो सकता है साइडवेज हो जाए या प्रॉफिट बुकिंग में चला जाए। तो इसमें ऊपर जाने की संभावना अभी फिलहाल कम लगती है। लेकिन अगर रिजल्ट जैसे ट्रेंड के रिजल्ट आए उस तरीके का रिजल्ट आ जाए तो फिर बात ही क्या है, फिर तो 45,000 भी पहुंच जाएगा, 50,000 भी पहुंच जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। डेटा जो बने थे इसके 36,700 के आसपास बने थे, वहां से काफ़ी अच्छा खासा चल चुका है। हीरो मोटो हीरो मोटो रिजल्ट से ज़्यादा हार्ले डेविडसन की न्यूज़ पे चलेगा, इसलिए इसकी बात करेंगे नहीं। हालांकि 2700-2800 के आसपास इसमें अच्छा डेटा बना था। अब वहाँ तक खराब रिजल्ट के बाद अगर पहुँच जाए तो बात दूसरी है। तो इसमें न्यूज़ चलती रहती है, कभी वो मुंजाल साहब के यहाँ रेड हो जाती है, कभी हार्ले डेविडसन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, तो वो न्यूज़ पे चल रहा है ये। तो ये अभी थोड़ा सा वोलेटाइल ही रह सकता है। इसमें कुछ ऐसा डेटा अभी फिलहाल नहीं बन रहा, और रिजल्ट से पहले भी कुछ डेटा नहीं बना है। सिर्फ 48% की डिलीवरी उठाई गई है, बहुत कम है। जो कि मन्नपुरम मन्नपुरम देखो जी चल तो चुका है काफ़ी है, लेकिन आज इसमें अपने लोअर एंड पे ही बंद हुआ है, 1.3% गिर के। फाइनेंशियल में सभी में प्रेशर था। तो ये अब उस हिसाब से कोई पिछले 10 दिन से कोई इसमें ऐसा बढ़िया डेटा नहीं बना है जिससे ये कहा जा सके कि भाई ये ऊपर और ऊपर जा सकता है। हाँ, रिजल्ट अगर इसके थोड़े भी वीक हुए रिजल्ट, तो इसकी पिटाई निश्चित है। अच्छा खासा पिट जाएगा ये। तो अब ये पिटेगा तो फिर 115 तक भी जा सकता है। ये पिटाई शुरू हुई तो 115 तक भी जा सकता है। इसलिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क ही ज़्यादा है ये, इसमें रिवॉर्ड कम है बाइंग साइड में। तो बाकी रिजल्ट बताएंगे कैसे इसके रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट से पहले डेटा कुछ भी नहीं बन रहा है। ना डिलीवरी का डेटा है, ना ऑर्डर साइज कुछ इसमें है। अपोलो टायर भी काफ़ी चल चुका है, 52 वीक हाई पे ही काम कर रहा है। रिजल्ट पिछले क्वार्टर के बहुत अच्छे थे, लेकिन इस क्वार्टर में जैसे एमआरएफ के रिजल्ट तो अच्छे आए थे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तेल का भाव नीचे था,
इसलिए सबके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा संभल के रहने वाली बात है कि रिजल्ट अच्छे आ जाएं और ये ऊपर कूद जाए ना तो लेना बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं लेना है, क्योंकि इस क्वार्टर में क्रूड के भाव बढ़े हुए हैं तो इन सब में प्रेशर आने वाला है अगले क्वार्टर के रिजल्ट में, तो यहाँ फंसाया जा सकता है आपको। मदरसन सुमी के रिजल्ट से पहले कुछ डेटा नहीं बन रहा है, कुछ भी डेटा नहीं बन रहा है। ये 52 वीक हाई के आसपास ये भी पहुंच चुका है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी संभावना से इनकार किया जाएगा कि कोई डेटा नहीं बन। जिसमें डेटा बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए पिडीलाइट में अच्छी संभावना बनती नजर आ रही है, टोरेंट पावर में अच्छी संभावना बनती नजर आ रही है बाइंग साइड में, और बाकी बाकी किसी में इतना क्लियर कट अभी कोई संभावना बनती नज़र नहीं आ रही है। मैंने मोटा मोटी लेवल्स की बात कर ली, इससे आप अपना मन बना सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं आगे की। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी कैसी लगती है आपको ये हमारी एनालिसिस, हमारी जानकारी, हमारी मेहनत और हमारी समझ? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो क्या होगा, हमारी भी समझ बढ़ेगी कि भाई हमको काम करना आता भी है कि नहीं आता है। क्योंकि अपने काम का काम हम ठीक कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। अपनी तारीफ खुद कर लेने से तो वो तारीफ तारीफ ही नहीं रहती ना। तो आप कृपया करके बताएं कि कैसी लगती है आपको हमारे वीडियोस और हमारे एनालिसिस, हमारे काम करने का तरीका। क्या और यूट्यूबर से थोड़ा सा डिफरेंट हम काम कर पा रहे हैं, इस बारे में क्या ओपिनियन है आपकी ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।